Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. This is our mock interview, not mock interview but interview session from P block elements. So P block elements चूँकि एक लेंथी चैप्टर है तो इसमें हमारा ये पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद बाकी पार्ट्स भी आएंगे। तो पहला पार्ट है, इसमें जो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्क्रीन पे मैं सारे क्वेश्चन शो कर देता हूँ। तो जब ये मैं आंसर कर रहा होता हूँ आप वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन पढ़ के उसकी ख़ुद आंसर करने की कोशिश किया करें, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो फिर आप सेशन देखें कि मैं उसके क्या क्या आंसर करता हूँ। सो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, इस सेशन में, कि एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, वो क्या होते हैं। 3 है ऑक्साइड्स एंड इट्स टाइप्स, ओके। 4 क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। 5th क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, और 6th क्वेश्चन है व्हाट आर सिलिकेट्स। 7 क्वेश्चन है व्हाट आर सिलिकेट्स, ये रिपीट हो गए जी। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसिडिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गैस वाइल SiO2 इज़ ए सॉलिड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बेटा, जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास, वो क्या है, वो हमारे पास उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि वाई HNO3 इज स्टोर्ड इन, ओके, वाई नाइट्रिक एसिड इज स्टोर्ड इन एलुमिनियम बॉटल्स, इसका रीज़न बता दें। क्वेश्चन नंबर 12 है नेम एन एसिड यूज टू वॉश आइज़, ऐसे एसिड का नाम बताएं जिसको हम यूज़ करते हैं टू वॉश आइज़, ये भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ केमिकल गार्डन। 14 है एक्सप्लेन केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ एस्बेस्टॉस, और क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ नाइट्रोजन इज़ डिफरेंट फ्राम अदर मेंबर ऑफ फैमिली। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ मींट बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18 है एलुमिनियम शीट आर सेड टू बी कोरोजन फ्री, इसके बारे में अपने पॉइंट्स बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 है एडवांटेज ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है नेम द एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ रिंग टेस्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ एक्वा रीजिया। क्वेश्चन नंबर 24 है वाई SO3 इज़ डिज़ोल्व इन H2SO4 वाई नॉट इन H2O। ओके, SO3 को हम कॉन्टैक्ट प्रेशर में सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में नहीं, ऐसा क्यों। उसके बाद है वाई सल्फ़र अनदर मेंबर ऑफ ग्रुप 6 से शो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 स्टेट द एग्जांपल दैट फास्फोरिक एसिड इज़ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। H3PO4 H3PO3 H3PO4। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 27 है यूजेस ऑफ H2SO4, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं। सो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चंस हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को देखें और फिर वीडियो स्टॉप करके आप क्या करें, आंसर देने की कोशिश करें। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो देन यू शुड गो थ्रू दिस वीडियो, कि इसमें हमने इन सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन वगैरह देनी है जी। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो याद रखें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट फिक्स इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन के उसके लिए उसकी एक यूनिक पोजीशन है, क्योंकि ये रिजेबलेंस रखता है अल्कली मेटल के साथ भी, हेलोजन के साथ भी, और कार्बन फैमिली के साथ भी इसकी क्या होती है, रिजेम्बलेंस होती है। सो इसलिए इसकी पोजीशन जो है वो हम अभी तक ये क्लियर नहीं हुई कि ये कहाँ पे रखें, एंड दिस इज़ दी ड्रॉबैक ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक अगर आपसे पूछे जाएं बेटा, तो पहला ड्रॉबैक क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड ड्रॉबैक क्या है, आपके पास लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स की पोजीशन कि वो प्रॉपर नहीं है। और थर्ड जो ड्रॉबैक है वो हीलियम, कि वो आपके पास S ब्लॉक है और उसको P ब्लॉक एलिमेंट के साथ रखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। आर्थो और पैरा हाइड्रोजन,
ये क्या होते हैं? इफ़ द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, कि अगर आपके पास क्या है, जो दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, अगर उनके न्यूक्लियस की जो स्पिन है वो अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनको हम क्या बोलेंगे? आर्थो बोलेंगे। और इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वही जो आपके पास ये हाइड्रोजन एटम है और दूसरा ये हाइड्रोजन एटम है, इनके जो न्यूक्लियस है अगर वो सेम डायरेक्शन में आपके पास क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? आर्थो बोलेंगे, ठीक है। अगर नहीं, वो आपके पास ये हाइड्रोजन है, इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम पैरा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन वाले को पैरा और जो आपके पास क्या सेम डायरेक्शन है उसको आर्थो बोलेंगे जी। नेक्स्ट है ऑक्साइड एंड इट्स टाइप। ऑक्साइड क्या होते हैं? हमारे पास बेसिकली बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। जो ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन किसी भी अदर एलिमेंट के साथ मिले तो ऑक्साइड है। मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होते हैं? कि ऐसे ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास क्या हो? -2 हो, उसको हम नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। दूसरी हमारे पास क्या है? पर ऑक्साइड के आपके पास ऐसे ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या है? -1 है। और तीसरी टाइप के जो ऑक्साइड होते हैं उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, कि ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिसमें जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या है? -1/2 है। इनको हम क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। इसके बाद भी अलावा आपके पास डिफरेंट वो होते हैं। अगर हर एक की एग्जांपल आपसे पूछी जाए तो नॉर्मल ऑक्साइड के लिए आप सोडियम ऑक्साइड याद कर लो, पर ऑक्साइड के लिए Na2O2 याद कर लो, सुपर ऑक्साइड के लिए आप KO2 याद कर लो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास पॉली ऑक्साइड होते हैं कि ऑक्सीजन एटम डिफरेंट दैन दोज परमिटेड बाय नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कि ऑक्सीजन एटम्स जो हैं डिफरेंट देन दोज परमिटेड बाय नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर, के नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ हैं तो वो आपके पास क्या होगा? पॉली ऑक्साइड की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा बेटा सब ऑक्साइड्स होते हैं। सब ऑक्साइड्स क्या होते हैं? कि ऐसे ऑक्साइड जिनमें लो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन हो देन एक्सपेक्टेड, उनको सब ऑक्साइड बोलते हैं। सब ऑक्साइड की एग्जांपल आपके पास क्या है? N2O है, और इसी तरह आपके पास C3O2, ये सब ऑक्साइड की कैटेगरी में आते हैं। सब का वर्ड ही बता रहा है कि स्मॉल, कि ऐसे ऑक्साइड जिसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम हो देन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, देन एक्सपेक्टेड। और इसी तरह एक मिक्स ऑक्साइड होते हैं। मिक्स ऑक्साइड क्या होते हैं? जो दो या दो से ज़्यादा ऑक्साइड के बनने से मिलें। जैसे आपके पास क्या है? एक ऑक्साइड है, ओके मैं इसको पहले अरेज करता हूँ फिर मैं और वो लेता हूँ। ओके, आपके पास जो मिक्स ऑक्साइड है ये डिफरेंट ऑक्साइड के आपके पास कम्बिनेशन से मिल के बनता है। बेसिकली आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? Pb3O4। अब ये दो ऑक्साइड के कम्बिनेशन से बनता है। किन दो ऑक्साइड के बेटा? तो याद रखें आपके पास इसमें दो ऑक्साइड होते हैं। एक आपके पास होते हैं PbO2 लेड डाइऑक्साइड, और दूसरे आपके पास क्या होता है? 2BPO लेड ऑक्साइड। इन दोनों के मिलने से ये बनता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या है? Fe3O4, ये भी दो ऑक्साइड के मिलने से बनते हैं। F2O3 Fe2O3 प्लस आपके पास है FeO, ठीक है। इन दोनों के ऑक्साइड के मिलने से बनते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? मिक्स ऑक्साइड। तो ये सारी टाइप्स के बारे में हाउ नो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कि हाउ ओजोन लेयर इज़ डिप्लीशन, ठीक है। तो याद रखें डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किससे होती है? शाबाश, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है या नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब लाइटनिंग होती है, ठीक है, तो उस टाइम नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही होती है, थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग वगैरह, ठीक है। और इसी तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं जिनको एरोसोल प्रोपेलेंट्स में यूज़ करते हैं या रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन में यूज़ करते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ODS बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है। मसलन आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बेटा, ये है, ठीक है। इसके ऊपर अगर लाइट एक्ट करती है तो आपके पास ये क्या बनाते हैं? क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देते हैं, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर क्या करते हैं? ओजोन के साथ क्या करते हैं? मिल के आपके पास क्या करते हैं? इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, और बाय दिस वे ये ओजोन को डिप्लीट कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, के जो आपके पास नोबल गैसेस होती हैं इनके क्या क्या यूजेस हैं, इनको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? नोबल गैसेस,
तो नोबल गैसेस को हम मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। एट ए ग्रुप से ये बिलोंग करती हैं। तो इसके पहला यूज़ है फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पज़, नियान यूज़ इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरेसेंट लैम्प्स, फॉर एग्जांपल नियान साइन। एडवर्टाइजिंग पर्पज़ के लिए या फिर कुछ साइन वगैरह होते हैं उसमें नियान वगैरह को यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंट लैम्प वगैरह में, ठीक है। अच्छा, नियान मिक्स विद हीलियम यूज़ टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फ्राम हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज से बचाने के लिए इंस्ट्रूमेंट को, नियान को हम हीलियम के साथ क्या करते हैं, मिक्स करके यूज़ करते हैं। नियान इज़ बेकन लाइट्स फॉर सेफ्टी ऑफ एयर नेविगेशन। ये भी एक इसका यूज़ है कि एयर नेविगेशन सेफ्टी से हम क्या करते हैं, नियान को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या होते हैं? तो सिलिकेट्स क्या होते हैं कि कंपाउंड डिराइव फ्रॉम सिलिसिक एसिड आर टर्म्ड एज सिलिकेट। सिलिसिक एसिड क्या होते हैं बेटा, याद रखें, आपके पास H2SiO3, ये आपके पास क्या होते हैं, सिलिसिक एसिड होते हैं। तो कंपाउंड जो इस सिलिसिक एसिड से डिराइव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिलिकेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम सिलिकेट, ठीक है, Na2SiO3, ये इसकी एग्जांपल है, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो सोडियम सिलिकेट का दूसरा नाम है वो आपके पास क्या है, वाटर ग्लास भी इसको बोलते हैं, वाटर ग्लास, या इसका एक और नाम होता है सॉल्युबल ग्लास भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये इसका पॉइंट आपने याद रखना है, सॉल्युबल ग्लास, ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसिडिक इन नेचर, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर होती है, इसका क्या रीज़न है? तो याद रखें, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास दो चीज़ें आपने याद रखने, एक होते हैं मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, और एक क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है जी कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर एज कार्बन डाइऑक्साइड, इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इज नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। व्हेन इट डिज़ोल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड, के इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या करें, प्रूव भी ऐसे कर सकते हैं कि जब इसको हम क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो आपके पास क्या है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड आपके पास बना करते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गैस वाइल SiO2 इज़ ए सॉलिड, कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है मगर जो SiO2 है वो आपके पास क्या होती है, सॉलिड होती है। इसको एक्सप्लेन करें तो याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गैस वाइल SiO2 इज़ सॉलिड इन नेचर बिकॉज सिलिकॉन एटम आर बिगर देन कार्बन एटम, ठीक है, पहला पॉइंट, एंड आर सराउंडेड बाय मोर ऑक्सीजन एटम देन कार्बन, ठीक है, कि सिलिकॉन के गिर्द ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन। सिलिकॉन फॉर्म ए सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 3 डायमेंशनल जॉइंट स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं बाय फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, बट कार्बन फॉर्म डबल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म स्मॉल सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल विच इज़ वोलेटाइल गैस, ठीक है। वो नेटवर्क और जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं मगर ये आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है, गैस है, और जो आपको SiO2 है वो आपके पास क्या होता है, सॉलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज़ the inert pair effect is the tendency of 2 electron in the outermost atomic s orbital to remain unshared in compound of post transition elements। ओके, कि हमारे पास कुछ एलिमेंट जो बिल्कुल बॉटम पे होते हैं उसमें जो s ऑर्बिटल है उसके अंदर जो s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, रिमेन इनर्ट, ठीक है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट बोलते हैं। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट किस में, लेड में जी। नेक्स्ट है YHNO3 इज स्टोर्ड इन, आपके पास क्या है, एलुमिनियम बोतल, कि जो आपके पास क्या है, नाइट्रिक एसिड है, वो आपके क्या करते हैं, उस बोतल में यूज़ करते हैं।
कि आपके पास जो नाइट्रिक एसिड है इसको हम एलुमिनियम की बोतल में यूज़ करते हैं, इसकी क्या वजह होती है? इसके ज़ाहिर है पीछे कुछ रीज़न होगा। ओके, तो ज़ाहिर है क्यों यूज़ इसमें करते हैं, क्योंकि एलुमिनियम डज़ नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि वाई एलुमिनियम डज़ नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो याद रखें, एलुमिनियम डज़ नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट एनी कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड। The acid is said to render the aluminum passive. That's why nitric acid is transported in aluminum container। के आपके पास एलुमिनियम के साथ वो प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, इस वजह से फर्दर रिएक्शन वो स्टॉप कर देती है वो प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। इसलिए हम जो नाइट्रिक एसिड होते हैं उसको एलुमिनियम की बोतल में स्टोर करते हैं। नेम एन एसिड यूज टू वॉश आई, कि आप क्या करें, कोई एसिड बताएं जिसको हम आई वॉश के लिए यूज़ करते हैं। तो कौन सा एसिड है? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड हमारे पास क्या होता है, यूज़ होता है टू वॉश द आई ऑफ ह्यूमन के ह्यूमन आई को हम क्या करते हैं, इससे वॉश कर सकते हैं जी। क्या फार्मूला होता है बोरिक एसिड का? H3BO3, वेरी वीक एसिड, ठीक है, वेरी वीक एसिड। इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टू वॉश आई। इसी टाइम यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव एंड यूज इन ग्लास इंडस्ट्री। नेक्स्ट है व्हाट इज़ केमिकल गार्डन। केमिकल गार्डन क्या होते हैं, इसके बारे में आप क्या करें, बता दें। केमिकल गार्डन के बारे में आपने सुना होगा कि व्हेन क्रिस्टल ऑफ सॉल्युबल कलर्ड साल्ट लाइक निकल क्लोराइड, फेरस सल्फेट, जो सॉल्युबल कलर्ड साल्ट है, निकल क्लोराइड हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, या कॉपर सल्फेट हो गया, या कोबाल्ट नाइट्रेट हो गया, ये सारे आपके पास क्या हैं, कलर्ड साल्ट हैं और सॉल्युबल साल्ट है। अगर इनको हम क्या करें, प्लेस करें सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन में, कि व्हेन क्रिस्टल ऑफ सॉल्युबल कलर्ड साल्ट आर प्लेस इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट, दे प्रोड्यूस ए वेरी ब्यूटीफुल ग्रोथ लाइक प्लांट, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड केमिकल गार्डन। कि जो आपके पास सॉल्युबल कलर्ड साल्ट होते हैं, अगर इसके सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन में हम रखें तो प्लांट की तरह की एक बड़ी प्यारी सी एक ग्रोथ आती है कलर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल गार्डन बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बी टेस्ट। तो केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बी टेस्ट की बात करें तो व्हेन बोरेक्स मेल्ट्स इट डिकम्पोज इनटू सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्रेट। आपके पास क्या है, सोडियम बोरिक से Na2B4O7। जब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, NaBO2 प्लस आपके पास क्या बनता है, B2O3, ठीक है। ये जो B2O3 है ये इसको बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो ये मेटालिक ऑक्साइड के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, कलर्ड बोरेट्स बनाता है, ये जिसको कलर्ड बीड्स बोलते हैं, मोती, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी का अगर आप रिएक्शन कराओ किसके साथ, B2O3 के साथ, इसका आप रिएक्शन कराओ किसके साथ, कॉपर के ऑक्साइड के साथ, तो आपके पास क्या बनते हैं, कॉपर बोरेट बन जाते हैं, कॉपर मेटाबोरेट, जो कि आपके पास ब्लू कलर के होते हैं। तो व्हेन कॉपरिक ऑक्साइड बीड्स आर कलर्ड ब्लू इन एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस क्या होती है जी, एस्बेस्टॉस। तो एस्बेस्टॉस जो है इज़ हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या मतलब, आपके पास कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, कि ये हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं बेसिकली। इट इज़ कॉमनली यूज इन मेकिंग इनकम्बस्टिबल फैब्रिक्स एंड हार्डबोर्ड एट्सेट्रा, ठीक है। इनकम्बस्टिबल फैब्रिक वगैरह में या हार्डबोर्ड में इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हाउ नाइट्रोजन इज़ डिफरेंट फ्राम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप, कि नाइट्रोजन जो है वो बाकी मेंबर से क्या है, डिफरेंट होता है। वो कैसे, कि नाइट्रोजन जो है बेसिकलि फर्स्ट मेंबर है, तो फर्स्ट मेंबर अक्सर जो है वो बाकी एलिमेंट से क्या होता है, वो डिफरेंट होते हैं। अब इसका क्या रीज़न होता है जी, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे वो नाइट्रोजन जो है बाकी ग्रुप मेंबर्स के एलिमेंट से वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसके बारे में देख लें कि नाइट्रोजन इज़ डिफरेंट फ्राम अदर मेंबर ऑफ द फैमिली या ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स, पहली बात स्मॉल साइज़, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी,
हाई बॉन्ड एनर्जी एंड हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से, हाई बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से और हाई चार्ज डेंसिटी, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो नाइट्रोजन है वो बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट होते हैं। तो इन सब के बारे में आपको हाउ नो होनी चाहिए। व्हाट इज़ मीन बाय फ्यूमिंग HNO3, के फ्यूमिंग HNO3 से क्या मुराद है? व्हाट आर फ्यूमिंग HNO3? तो फ्यूमिंग HNO3 क्या होता है कि इट इज़ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ए मिक्सचर ऑफ NO2 एंड HNO3 इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ये बेसिकली हाईली कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है जिसके फ्यूम्स निकल रहे होते हैं, और फ्यूम्स ये किस चीज़ के होते हैं? NO2 के होते हैं, जो कि मिक्स की होती है किस में? HNO3 में, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली फ्यूम्स की फॉर्म में ऊपर उड़ता है, और ये हाईली कंसनट्रेटेड एसिड की क्या होती है? पहचान होती है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम शीट आर सेड टू बी कोरोजन फ्री, कि एल्यूमिनियम शीट्स जो होती हैं वो कोरोजन फ्री होती हैं। कि क्या मतलब? वो कोरोजन फ्री इसलिए है कि उनको आपके पास क्या होती है? जंग नहीं लगता, ठीक है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि क्यों जो आपके पास एल्यूमिनियम शीट्स होती हैं वो आपके पास क्या होते हैं? उनको जंग नहीं लगता, वो कोरोजन फ्री होते हैं। इसका क्या लॉजिक है? बेसिकली हमारे पास जो एल्यूमिनियम है ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जो कि फ़र्दर जो एल्यूमिनियम है उसको ये क्या करती है? उसको ये बचाती है कि फ़र्दर उस तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकती, सो दैट वो ऑक्सीडाइज हो जाए। सो इस वजह से हम क्या करते हैं? इसको कोरोजन फ्री कह देते हैं कि इसको कोरोजन जंग वगैरह नहीं लगता। एडवांटेज ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के क्या एडवांटेज हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, जिनमें चंद एक मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। कि पहला क्या, सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ एनी स्ट्रेंथ कैन बी प्रिपेयर, किसी भी स्ट्रेंथ का आपने सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करना हो यू कैन डू, ठीक है। दूसरी बात है फ्रॉथ और मिस्ट इज़ नॉट फॉर्म, मिस्ट या जो आपके पास धुंध वगैरह सी होती है ये धुंध से वो नहीं बनता। तीसरा है इट इज़ एन ईजीली कंट्रोलेबल प्रोसेस। चौथा है नो बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ये हमारे पास क्या है? एडवांटेज हैं किसके? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड के, नाइट्रिक एसिड को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? तो इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, पहली बात। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्मोकलेस गन पाउडर एंड एक्सप्लोसिव। थर्ड है इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वर्निशेस एंड ऑर्गेनिक डाइज। और फोर है इट इज़ यूज एज ए लेबॉर्ट्री रिएजेंट। ये इसके क्या हैं? यूज़ है नाइट्रिक एसिड के। नेक्स्ट है नेम द एलिमेंट्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो चंद एक एलिमेंट्स का आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास क्या है? आयरन है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर, लोहे के ऊपर पानी डालो कुछ नहीं होता। कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर पानी डालो कुछ नहीं होता। क्रोमियम है और गोल्ड है, रिंग लोगों ने पहनी होती, पानी में हाथ मार रहे होते हैं कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट क्या होता है? कि दिस टेस्ट इज़ यूज फॉर कन्फर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रेट्स होते हैं या नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रेट्स क्या होते हैं? NO3 माइनस, और नाइट्रिक एसिड क्या होते हैं? NO। दिस टेस्ट इज़ यूज फॉर कन्फर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। फेरस सल्फेट इज़ एडेड इन नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड सोल्यूशन एंड ए ब्राउन रिंग इज़ फॉर्म। कि यहाँ पे जो आपके पास रिएजेंट है वो फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट। ये आपके पास रिएजेंट है, इसको नाइट्रेट या नाइट्रिक ऑक्साइड में ऐड करते हैं तो ब्राउन रिंग फॉर्म होते हैं। दिस रिंग इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट एज फॉलोज, ठीक है। कि कौन सी एडिशन प्रोडक्ट है? आपके पास NO जो है इसके साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनाएगा बेटा? ये दोनों आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। मैं इनको एक बॉक्स में लेकर लेता हूँ। आपके पास क्या एक एडिशन कंपाउंड बनाएगा FeSO4.NO, ये, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा? प्रोडक्ट बनाएगा, और ये आपके पास क्या होगा? ब्राउन रिंग की फॉर्म में अपीयर होगा जी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एक्वारीजिया। कि एक्वारीजिया क्या होता है? एक्वारीजिया का जो कॉमन नेम होता है बेटा, याद रखना है आपने, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास उसको हम वो बोलते हैं, आब सुल्तानी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन क्या है? कि इट डिज़ॉल्व गोल्ड, गोल्ड को डिज़ॉल्व करते हैं। कि एक्वारीजिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 मोल ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि 1 मोल नाइट्रिक एसिड का हो, 3 मोल आपके पास क्या हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। और इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? यूज़ टू डिज़ॉल्व गोल्ड एंड प्लाटीनियम। गोल्ड और प्लाटीनियम को डिज़ॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। कंपोजिशन क्या है? HNO3 1 मोल और साथ 3 मोल आपके पास क्या है? HCl है।
इनका आप मिक्सचर लोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया बोलते हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है, जो कंपोनेंट्स बनता है, वो आपके पास क्या है, NOCl, एक ये बन गया, प्लस Cl2 और प्लस आपके पास क्या है, H2O, ये बन गया। ये जो NOCl है ये बाद में आपके पास डिकम्पोज होके NO बना देता है, 2NO, प्लस इसके बाद आपके पास इसके अलावा क्या बनाता है, 2Cl फ्री रेडिकल बना देते हैं, नेसेंट रेडिकल बनाते हैं। और ये जो रेडिकल है ये फिर क्या करते हैं, दिस लाइब्रेटेड नेसेंट क्लोरीन कन्वर्ट्स नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लाटिनियम इंटू देयर सॉल्युबल साल्ट। अगर गोल्ड है तो गोल्ड क्लोराइड में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, प्लाटिनियम है उसका क्लोराइड बना देते हैं और वो सॉल्युबल हो जाते हैं। फिर इस वजह से जो है गोल्ड वगैरह इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है वाई SO3 इज़ डिज़ोल्व इन H2SO4, वाई नॉट इन H2O। कि हमारे पास SO3 जो है कंटैक्ट प्रोसेस में हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो याद रखें SO3 इज़ डिज़ोल्व इन H2SO4 टू फॉर्म ओलियम, ओलियम बनाने के लिए, ठीक है। मिस्ट क्या होती है, बेसिकली टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो कि आपके पास क्या होते हैं, एयर में होते हैं, उसको मिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं इफ़ SO3 इज़ डिज़ोल्व डायरेक्टली इन वाटर देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व एंड मिस्ट इज़ प्रोड्यूस, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बनेगी और मिस्ट प्रोड्यूस होगा। दैट्स वाई SO3 इज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। उस मिस्ट से बनने के लिए उसको उसमें नहीं यूज़ करते, वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते, बल्कि SO3 को डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व करते हैं। तो आपके पास जो बनने वाली प्रोडक्ट है वो H2SO7 ओलियम बन जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है वाई सल्फ़र एंड अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 6 है शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। कि आपके पास जो सल्फ़र है और इसके जो बाकी जो ग्रुप मेंबर हैं ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसका क्या रीज़न है। तो हमारे पास क्या है, सल्फ़र एंड अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 6 है शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दे कैन मेक यूज़ ऑफ डी ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इज़ नॉट मच ग्रेटर देन दोज ऑफ अदर वैलेंस शेल ऑर्बिटल। कि जो एनर्जी है डी ऑर्बिटल की वो इतनी ज़्यादा नहीं है बाकी अदर वैलेंस शेल ऑर्बिटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल सल्फर कैन मेक यूज़ ऑफ इट्स 3s 3p एंड empty 3d ऑर्बिटल्स इन केमिकल बॉन्डिंग। 6 and 2 आर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 और 2, ठीक है, ऑफ ग्रुप 6 है बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड ईच फ्राम 3s and 3p टू empty 3d ऑर्बिटल्स गिविंग 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। कि आपके पास जो s और p के इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोमोट हो जाते हैं, आगे d में जाते हैं और नंबर ऑफ वैलेंसी जो है वो आपके पास बढ़ जाती है जी। शो द एग्जांपल दैट H3PO4 इज़ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोई ऐसी एग्जांपल बताएं जिससे ये पता चले कि जो H3PO4 है वो आपके पास क्या है, तगड़ा किस्म का, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म का आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है जी। तो याद रखें बेटा इसमें एक मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि ये बेसिकली H3PO4 नहीं है, H3PO3। H3PO4 इज़ नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट, H3PO3 है। कि ये आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखने में तो ये एसिड लग रहा होता है, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे जाते हैं। तो इट इज़ ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस कॉपर सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट टू देयर मेटालिक स्टेट। कि आपके पास क्या है, H3PO3 है, सपोज मैं एक रिएक्शन लिखूँगा जस्ट, प्लस आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट, प्लस आपके पास क्या है, वाटर है। तो आपके पास क्या बनता है, एक आपके पास ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, H3PO4 बनाता है, PO4, प्लस आपके पास क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है बेटा, प्लस आपके पास क्या होता है, फ्री कॉपर बन जाती है, ठीक है। इस तरह ये कॉपर वगैरह को रिड्यूस कर दे और ख़ुद ऑक्सीडाइज होती है। तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें ना, -2 3 are 6 और +3, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। और PO4 में देखें -8 और +3 +5 है। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है जो मैक्सिमम नहीं होती, इस वजह से फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है ये। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ H2SO4। कि H2SO4 को आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बता दें। कि बेसिकली जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के तो बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, यूजेस हो सकते हैं। तो पहला यूज़ है बेटा, इट इज़ यूज इन मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कि ये वाटर को किसी सब्सटेंस से रिमूव कर सकता है।
दूसरा है इट इज़ यूज़ इन लेड स्टोरेज बैटरीज, ठीक है, जो लेड स्टोरेज बैटरीज गाड़ी वगैरह उसमें यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स, उसमें यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट सच एज बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, इन सब में ये क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सेशन। अगर आपने बाकी सेशन नहीं देखे तो यू कैन आस्क, आप ग्रुप में बता सकते हैं, तो वो भी आपके साथ उनके भी लिंक शेयर कर दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, और वेट करें इंशाल्लाह पी ब्लॉग पे एक आध सेशन में और भी बनाऊंगा, ठीक है, तब ये जाके कंप्लीट होगा, क्योंकि ये काफ़ी सारा लेंथी पोर्शन है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।